हेलो एस्पिरेंट्स। आज बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशनशिप के बारे में हम देख लेंगे 360 डिग्री। जैसे एनसीईआरटी में कितना जो इन्फॉर्मेशन है इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प में इस वीडियो में दिया हुआ हूँ। बिकॉज़ बांग्लादेश का जो रिलेशन अभी रिसेंट में ट्रेंडिंग टॉपिक है इसमें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। बिकॉज़ आप हिस्ट्री के साथ या पॉलिटिक्स के साथ या जोग्राफी के साथ या इकोनॉमी के साथ या करंट अफेयर्स के साथ किसी के साथ भी देखोगे इसमें कुछ कनेक्टिविटी है। सो ये चैप्टर रिसेंट जो इंसिडेंट भी है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हिस्ट्री में इसको लिमिटेड पॉइंट्स में एक 5 चीज़ें मैं बता देती हूँ, तो हिस्ट्री में उतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो इसमें देखा जाए जो 1947 टू 1971 जो है, हम इसे ईस्ट पाकिस्तान है कहते थे। सो आफ्टर द वार विक्ट्री 1971 में इसको बांग्लादेश नाम मिला था। सो इसका हमारा गवर्नमेंट उस टाइम जो था इंदिरा गांधी का, उन्होंने वॉर के लिए मटेरियल अमाउंट सब कुछ इसने दिया था, तो उसका एक टर्म भी दिया है। सो बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी। सो ऐसे पूछेंगे ये क्या है, उनको जो सप्लाई मटेरियल एंड द मनी गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी। उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद जो है वॉर विक्ट्री के बाद जो मुजीब रहमान जो है वो पहला प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना था। सो उसके बाद उनको असासिनेट कर दिया गया था। सो अभी जो है रिसेंटली जो शेख हसीना है उनका अपना कंट्री छोड़ के आना पड़ा। सो ये आपको इसके साथ जोड़ के एक हिस्ट्री के साथ आप एक क्लियर कट आइडिया रख सकते हैं। तो अभी पॉलिटी के बारे में देखेंगे। तो पॉलिटी में आपको एक ही जो चीज़ें हैं मेंशन करनी है। इसमें हम कुछ टेरिटरी जो है उनको देख के हम कुछ पोर्शन हमने एक्सचेंज कर दिया। सो इसका जो अग्रीमेंट जो है 1974 में हुआ था, सो उसका हमने 2011 में इम्प्लीमेंट किया था। सो इसलिए हमने फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस भी लाए थे। तो ये है पॉलिटी के साथ कनेक्शन। अभी देखते हैं हम ज्योग्राफी के साथ। जब देखते हैं इनमें थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि हमारा जो नेबरिंग कंट्री कितना है वो सब देखनी है। इसमें जो बांग्लादेश भी एक आती है, उसमें जो बॉर्डर एरिया जो इंडिया के साथ जो शेयर करती है लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये 4096 किलोमीटर है। और लेकिन 4096 में पूरा प्रॉब्लमेटिक बताएंगे नहीं, है ओनली 6.5 किलोमीटर वो त्रिपुरा के साथ जो हम शेयर करते हैं। सो वहाँ पे हमेशा जो प्रॉब्लम रहती है बिकॉज ऑफ द इनफिल्ट्रेशन एंड इलीगल एक्टिविटीज़। उसके बाद अदरवाइज कोई अच्छा रिलेशनशिप तो मेंटेन होके ही आ रहा है। उसके बाद जो बात करेंगे रिवर डिस्प्यूट, हमेशा रिवर डिस्प्यूट तो रहती ही है। तो यहाँ पे रिवर डिस्प्यूट में आप 2 रिवर को मेंशन करनी है। एक है हुगली रिवर, दूसरा जो है तीस्ता रिवर। सो तीस्ता रिवर में आप देखेंगे 1983 में एक अग्रीमेंट बनाया गया था। उसमें जो वाटर शेयरिंग 75% में 36-39 रेशियो में हम शेयर करते हैं। उसके बाद इसमें जो बना हुआ है तिपाईमुख डैम, सो ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हमेशा रह चुका है। नेक्स्ट जो है हुगली रिवर की बात करेंगे। इसमें हमने जो बनाया फराका बैरिकेड, इसमें जो बनाया है तो ज़्यादा पानी स्टोर करने के लिए, तो ये भी कंट्रोवर्सी बन चुका है। तो ये है रिवर की बात करेंगे। तो एक हुगली रिवर, दूसरा तीस्ता रिवर, उसके जो ऊपर बना हुआ है डैम एंड उसके बाद 1983 का अग्रीमेंट, ये सब इसी एरिया में ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो आएंगे करंट अफेयर्स में, अभी जो चल रहा है न्यूज़पेपर में जो पड़ा है वो देख लीजिए। उसके बाद जो इकोनॉमी इनके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो इनमें इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इनको
यार्न वगैरह ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनका लेकिन ये लोग चीप मटेरियल जो हमें इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट जो है, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर यही लोग हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रेंडली नाम से इन हेल्पिंग हैंड्स ऐसे ही कुछ उस प्रोजेक्ट के अंडर इन लोगों का टैक्स बेनिफिट्स अदर हेल्प भी मिलती है, तो इनका कमी रेंज में प्रोडक्ट करके हमें इंडिया में देने की इनका हो सकता है, तो इसलिए इंडियन का प्रोडक्ट इतना चीप रेट में हम दे नहीं पाते। उसके बाद देखा जाएंगे तो अग्रीमेंट जो है त्रिपुरा गैस सप्लाई के लिए बना हुआ है, और चट्टोग्राम और मंगला पोर्ट उसको हम यूज़ करने के लिए भी अग्रीमेंट बना। सो ये 2 अग्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो जितना भी हमारा जो सिस्टर स्टेट्स 7 सिस्टर का, वहाँ पे इसके थ्रू ही मटेरियल पहुँचा जाता है, क्योंकि सिक्किम के तरह जो चिकन नेक जो है वहाँ पे डिफेंस के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, तो इकोनॉमी के लिए ज़्यादातर ये रूट जो है बहुत ही ज़्यादातर समुद्र के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम स्किल डेवलपमेंट का हेल्प करते हैं, यूथ का ट्रेनिंग देने में, पर्सनल ट्रेनिंग, एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट में इनको प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए सैटेलाइट लॉन्च करके देते हैं। और दूसरा जो रेल प्रोजेक्ट है अगरतला अकुवारा रेल प्रोजेक्ट जो है, ये भी कनेक्ट करता है अगरतला के साथ, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। सो जितना अभी जो बोला है आप एक बार देख लीजिए। सो ये PCS हो, UPSC एग्ज़ाम्स हो या एनी SSC एग्ज़ाम्स में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। थैंक यू।